अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारा नंबर 26 सूरह अल हुजरात की आयत नंबर 6 के मुताबिक, और खूब जान लो तुम्हारे दरमियान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा हैं। अगर वो मान लिया करें तुम्हारी बात अक्सर मामलात में तो तुम मुशक्क़त में पड़ जाओ, लेकिन अल्लाह ताला ने महबूब बना दिया है तुम्हारे नज़दीक ईमान को, और आरास्ता कर दिया है इसे तुम्हारे दिलों में, और काबिल नफ़रत बना दिया है तुम्हारे नज़दीक कुफ्र, फिस्क और नाफरमानी को। यही लोग राह हक पर साबित कदम हैं। ये सब कुछ महज अल्लाह का फ़ज़ल और इनाम है, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला बड़ा दाना है। और अगर अहले ईमान के दो ग्रोह आपस में लड़ पड़ें तो इनकी दरमियान सुलह करा दो। अगर ज़्यादती करे एक ग्रोह दूसरे पर तो सब मिलकर लड़ो इससे जो ज़्यादती करता है, यहाँ तक कि वो लौट आए अल्लाह के हुक्म की तरफ। बस अगर लौट आए तो सुलह करा दो इनके दरमियान। आयत नंबर 9 तक का तर्जुमा मैंने बयान किया। तफसीर में बताया जा रहा है कि हर सोसाइटी में इस सिफला मिजाज के लोग होते हैं जिनका महबूब मुशगला बेपर की उड़ाना और गलत अफवाहें फैलाना होता है। ऐसी अफवाहें ख़ानदानों, कबीलों, बज़ औक़ात कौमों की तबाही का पेशगीमा साबित होती हैं। अल्लाह ताला बड़ा सख्ती से मुसलमानों को ये हिदायत फरमा रहा है कि खबरदार, अगर कोई फासिक बदकार तुम्हारे पास कोई अहम खबर ले आए तो इसको फ़ौरन कबूल ना कर लिया करो। हो सकता है वह झूठ बक रहा हो, तुम इसकी झूठी खबर से मुश्तिल होकर कोई ऐसी कार्रवाई कर बैठो जिस पर खौफनाक नताइज मरतब हों, और फिर तुम सारी उम्र फरते नदामत से कफ़े अफसोस मलते रहो। इसलिए जब कोई खबर तुम्हारे कानों तक पहुँचे तो इसको बेतहक़ीक़ तस्लीम कर लेना कतन करीने दानिशमंदी नहीं। पहले अच्छी तरह इसकी छानबीन करो और फिर मुनासिब कदम उठाओ। यानी इस आयत का मुक्तज़ा ये है कि फासिक की खबर की तहकीक करना वाजिब है। जब तक हकीकत हाल पूरी तरह वाज़ेह ना हो जाए इस पर अमल करना ममनू है, जैसे कि कल की वीडियो में बयान हो चुका है। इसके बाद फरमाते हैं कि इसीलिए हमने कहा है कि जिन अमूर का हकूक़ के साथ तल्लुक़ है फासिक की शहादत मरदूद होगी। और रवायत हदीस में भी है कि कोई एतबार ना होगा किसी कानून, किसी शरई हुक्म और किसी इंसान के हक़ के सबूत के लिए भी इसकी खबर गैर मोतबर और गैर मकबूल होगी। अगली आयत में वलीद बिन उक़बा ने जब बनु मसलक के बारे में मनगढ़ंत किस्सा आकर सुनाया जो कल की वीडियो में पेश किया जा चुका है, तो बाज़ साइमीन मुश्तिल होगी, और फरते जोश में बनु मसलक के ख़िलाफ़ फ़ौजी कार्रवाई का मुतालबा ज़ोर व शोर से शुरू कर दिया। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ मसालिह के पेश नज़र हज़रत खालिद को एक दस्ता देकर रवाना फरमाया, और साथ ही तंबीह फरमाई दी कि जल्दबाजी से काम ना लेना बल्कि तहकीक के बाद मुनासिब इक़दाम करना। जिस तरह आप अभी पढ़ चुके हैं कि अल्लाह ताला ने यह आयत नाज़िल फरमाई और उन लोगों की इस्लाह और तरबियत का एहतमाम फरमा दिया, बल्कि जुमला अहले इस्लाम को एक वाज़िया हकीकत से भी आगाह कर दिया गया। इन्हें बता दिया कि जब तक अल्लाह ताला का बरगज़ीदा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे दरमियान मौजूद है और अपने नूर नबूवत से हर पेचीदा गुत्थी को सुलझा सकता है, तुम इससे कहीं ज़्यादा अंजाम वाक़िफ़ का सही और बर वक़्त अंदाज़ा लगा सकता है। तो तुम्हें चाहिए कि इनके इशारा या अमरों पर अमल पैरा हो जाओ और जो वो हुक्म दें उसकी तमील कर डालो। अगर तुम अपनी बात मनवाने पर इसरार करोगे तो तुम मुशक्क़त में पड़ जाओगी और हलाकत में फंस जाओगी। हो सकता है कि उजरत से उठा हुआ कदम तुम्हें किसी अमीक गड्ढे में गिरा दे। बनु मसलक के ख़िलाफ़ इन लोगों का यह गुस्सा अपनी ज़ात या अपने मफादात के लिए न था, बल्कि इसकी वजह महज ईमानी गैरत और इस्लामी हमीयत थी। बल्कि बनु मसलक के ख़िलाफ़ वो इसलिए भड़क उठे थे कि इस कबीला ने इनके नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कासिद के साथ नारवा बर्ताव किया था। इसलिए अल्लाह ताला इस आयत के इस जुमला में बड़ी वजाहत के साथ इरशाद फरमाता है कि अपने प्यारे रसूल की जानसार सहाबा के दिलों में ईमान की मोहब्बत मैंने पैदा की है, और इन हज़रात को ईमान की हुस्न ज़ेबाई पर मैंने फरिश्ता कर दिया है। कुफ्र, नाफरमानी और सरकशी से इनके दिलों में मैंने मुंतफिर कर दिया है इनको, इसलिए शैतान का कोई वसवसा अंगेज़ी इन्हें राह हक़ से मुनहरफ नहीं कर सकती। यानी अल्लाह ताला ने अपने महबूब के सहाबा के दिलों में ईमान को महबूब बना दिया है, इनकी निगाहों में हसीन व जमील बना दिया है, इनके दिलों को कुफ्र और नाब फरमाने से मुतनफ़्फ़र कर दिया है। इसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला ने इन पर अपना फ़ज़ल फरमाया और इन पर अपनी नेमत और इहसान की इंतहा कर दी। सुबहान अल्लाह।
پھر بیان فرمایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فضل اور نعمت ان پر بلا وجہ نہیں بلکہ وہ ان کے دلوں کے خلوص اور نیاز کو خوب جانتا ہے اور اس بات کے مستحق ہیں وہ کہ ان پر یہ نوازش کی جاتی، نیز وہ حکیم بھی ہے۔ اس کی حکمت کا یہ تقاضا ہے کہ قدسیوں کا ایک ایسا گروہ تیار ہو جائے جو نیکی پر فریفتہ اور بدی سے تباً گریزاں اور متنفر ہو۔ اس پاک باز گروہ سے تبلیغ اسلام کا اہم کام لیا جائے اور دنیا کے جس گوشہ میں یہ اسلام کی دعوت لے کر پہنچے، ان کی دعوت کی صداقت کے لیے سب سے بڑی برہان ان کی اپنی سیرت اور کردار ہو۔ سبحان اللہ۔ جو کم نگاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں اس طرح کے شبہات اور ظنون کا شکار ہیں، وہ قرآن کریم کی ان آیتوں میں بار بار غور کریں۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو حقیقت روز روشن کی طرح ان پر واضح ہو جائے گی۔ پھر بیان فرمایا جاتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جزیرہ عرب کی سرزمین فتنوں، جنگ و جدول کی سرزمین تھی۔ ہر قبیلہ دوسرے قبیلہ سے برسرے پیکار تھا، ہر ہمسایہ دوسرے ہمسایہ کے در پہ آزار تھا، کسی کی جان و مال اور آبرو محفوظ نہ تھی۔ اشراء حرام یعنی کہ حرمت والے مہینوں کے علاوہ سفر از حد خطرناک ہو چکا اور دشوار تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امن سے نقشہ ہی بدل گیا، عداوت اور مخاصمت کی جگہ محبت اور اخلاص اور خلوص اور مروت نے لے لی۔ قرآن کریم میں بے شمار آیتیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان گنت ارشادات ہیں جن میں مسلمانوں کو متحد رہنے، آپس میں محبت کرنے اور ایک دوسرے کا احترام اور حقوق کا پاس رکھنے کی تاکیدی احکامات اور ایسی باتوں کو ایمان و اسلام کی منافی قرار دیا گیا ہے جن کے باعث آپس میں نفرت اور عداوت پیدا ہو۔ اور اس سلسلے میں بہت سی احادیث بھی موجود ہیں اور یہاں بھی کافی کا ذکر کیا جا چکا ہے جو میں آپ کے ساتھ فی الحال شیئر نہیں کروں گی۔ اگر کروں گی تو ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی۔ پہلے ہی آپ بہت مشکل سے اسلامی ویڈیو کو دیکھتی ہیں اور لائک اور شیئر کرتے ہیں۔ خدا کے لیے دنیا میں ہمیشہ ہم نے نہیں بیٹھے رہنا، کوئی ایسا کام کریں، کوئی ایسا عمل کریں جس سے اللہ تعالیٰ خوش اور راضی ہو اور آخرت میں آپ کو اچھا مقام ملے، یعنی جنت الفردوس میں جگہ ملے۔ یہاں تو ہم اعلیٰ سے اعلیٰ، عمدہ سے عمدہ مکان اور لباس اور خوراک کی تلاش میں رہتے ہیں، وہاں اگر ہم یہاں اچھے عمل کر لیں گے تو وہاں ہمیں بن مانگے ہی یہ سب چیزیں مل جائیں گی۔ اللہ کرے کہ آپ کی سمجھ میں میری باتیں آ جائیں اور میری اور اپنی بخشش کا وسیلہ بن جائیں۔